अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट है 3 सर्कुलर मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मेन बात बताता चलूँ कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होती है। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो वी ओमेगा एवरेज को लेते हैं, ओमेगा एवरेज डॉट टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू 2 पाई एफ टी फ्रीक्वेंसी से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है हमारे पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेर एस इज परपेंडिकुलर टू आर एंड थीटा थीटा और एस आर के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डी इज इक्वल टू आर थीटा और क्रॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है वेर डी इज टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट। थीटा इज एन एक्सियल क्वांटिटी एंड ऑलवेज एक्ट अलोंग एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करती है। अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। राइट हैंड रूल सबको बड़ा अच्छे तरीके से आ जाता है। जब थीटा स्मॉल यानी कि 10 डिग्री से कम होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसका रेडियन है, आल्सो डिग्री रेवोल्यूशन, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा यूनिट इज रेडियन। रेवोल्यूशन इज ग्रेटर देन रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन्हें दिमाग में बिठा लें, इन्हें रट लें, जो इन्हें अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है, जो कि एक रेवोल्यूशन के बराबर है। 1 रेडियन कितने बराबर है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। 180 बाई पाई जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 57.3 डिग्री आता है। 1 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन बाई 360 पाई बाई 180 रेडियन, जो कि हमारे पास इक्वल्स होता है 0.017 रेडियन। ये वैल्यू उसके बाद इनकी टेस्ट में आ चुकी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट है, v टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये भी एक एक्सियल क्वांटिटी है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। इस बात को भी दिमाग में बिठा लें। ऐसे यूनिट रेडियन पर सेकंड है, दूसरे यूनिट्स भी हैं जैसे कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसकी वैल्यू निकलती है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकलती है टाइम पीरियड से, जो इसको रिलेट करते हैं 2 पाई बाय टी, तो इसको 2 पाई एफ भी कह सकते हैं। अब ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओमेगा ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है, 2 पाई रेडियन, क्योंकि वो हमारे पास अपना एक कंप्लीट राउंड 24 आवर्स में करता है, इसलिए हमने 2 पाई को 24 आवर्स से डिवाइड किया है, तो पाई बाय 12 रेडियन पर ओवर आएगा। इससे अगर सेकंड में करेंगे तो पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। ओवर एंड की बात करें, जो घंटे वाली सुई होती है उसकी बात करें तो वो 12 आवर्स में अपना चक्कर कंप्लीट करती है। 2 पाई रेडियन बाय 12 आवर्स आएगा और पाई बाय 6 रेडियन पर आवर होगा। ये स्लो एस होता है। अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मिनट हैंड की बात करें तो 2 पाई रेडियन 60 मिनट्स में करती है, इट मीन्स 1 आवर में करती है। पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट होगी। स्पीड मीडियम स्पीड है, 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर सेकंड हैंड की बात करें तो 2 पाई रेडियन वो 60 सेकंड में कवर करती है, इस वजह से पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड होगा, फास्टेस्ट है। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल सी डेफिनेशन है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। थीटा, जबकि हमारे पास ओमेगा क्या होता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर टी। अल्फा इज प्रोड्यूस, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस बाय टार्क। टार्क ही एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जिस तरह फोर्स क्या करती है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। टा इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी है। टा की एक और वैल्यू इक्वेशन भी होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यूनिट्स इसके हमारे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी टार की सीमत में होती है। ये भी एक एक्सियल क्वांटिटी है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट करती है। इसकी इक्वेशन दी हुई है कि जो हमारे पास अल्फा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस रेडियस। रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट है। उसके बाद जब ओमेगा इंक्रीजिंग होता है तो ओमेगा और अल्फा पैरेलल होते हैं, इट मींस दैट कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं। जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ मोशंस
बेसिक इक्वेशंस फॉर थ्योरी है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी। जस्ट हमने एनालोगस कर लिया है, लीनियर मोशन के साथ एनालोगस कर लिया है। वी एफ की जगह ओमेगा एफ, वी आई की जगह ओमेगा आई, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी तरह सारी इक्वेशंस को हम ड्राइव करते हैं। सिंपल सी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अब कि इन इक्वेशंस को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सिस और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। इट मींस दैट कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद रिजिड बॉडी के लिए तमाम पार्ट्स में एंगुलर स्पीड सेम होती है, क्योंकि एंगुलर स्पीड सेम होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। उसके बाद आते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ऊपर डेफिनेशन की इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद आते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन मास, मास पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस पर डिपेंड करता है, एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एनालोगस टू मास इन लीनियर मोशन। जितने भी क्वांटिटीज हैं उनका एनालोगस होता है सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन के साथ। जैसे फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, एंगुलर लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, बिल्कुल इसी तरह ही मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। टार्क की बात करें तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फार्मूला दिया हुआ है। ये सारे हमारे पास टार्क के बारे में। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इस पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपको जल्दी दूसरे लेक्चर के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।